40 पर कॉल करें। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की भेंट, राहत और पुनर्वास के लिए सीएम से मांगी सहायता। गृह मंत्री ने हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। नई दिल्ली दौरे पर सीएम सुक्खू, केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात, 830 करोड़ की सहायता के लिए दिया धन्यवाद। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया क्षेत्र का दौरा, खराब सड़कों को जल्द बहाल करने की कही बात, राहत और पुनर्वास को लेकर की समीक्षा बैठक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की है। इस दौरान सीएम ने भारी बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को जल्द से जल्द राशि जारी करने के आग्रह करते हुए कहा है कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग 1 से 2 साल का समय लगेगा। वहीं सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया है और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सीएम के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने 830 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। साथ ही राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संपत्ति निर्माण और बहाली की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया है। इस दौरान सीएम ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान हुए नुकसान और मानव हानि के बारे में अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्वयं के अल्प संसाधनों से राहत और बहाली अभियान चलाया है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को पटरी पर लाने के लिए अपर्याप्त थे। उन्होंने केंद्र से समर्थन और सहायता का आग्रह किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। खबर शिमला से है। खबर शिमला से है, जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। मंत्री का कहना है कि प्रदेश में अभी भी 330 करोड़ सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनका युद्ध स्तर पर बहाली कार्य किया जा रहा है। साथ ही मंत्री ने बताया कि मंडी पंडोह NH6 के पास अवरुद्ध मार्ग को भी बहाल किया जा रहा है और कालका शिमला सड़क चक्की मोड़ के पास अवरुद्ध मार्ग को बहाल करने में 2 दिन लगेंगे। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 400 करोड़ देने के लिए आभार जताया है। वहीं लोक निर्माण मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा है कि यह समय अभी आपदा का है, हमें घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। धन्यवाद करना चाहता हूं गडकरी जी का कि उन्होंने इसमें सहयोग देने की भी बात कही है। जो वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कुल्लू में, मनाली में, उसमें उन्होंने जो है करीबन टोटल 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने के लिए घोषणा की है, जिसमें 115 करोड़ रुपए जो है वो CRF के और भारत सेतु योजना के तहत देने की बात करी है और बाकी अलग फंड्स में देने की बात करी है। चीफ मिनिस्टर इज देयर, द PWD मिनिस्टर इज देयर। जब जो 2 सबसे बड़े चेहरे हैं इस कंसर्न चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी और PWD मिनिस्टर, माई सेल्फ आई वाज देयर,
तो बाकियों की आवश्यकता क्या है? और जो भी है रिपोर्ट्स हम उनसे ले रहे हैं। तो ये बिना मतलब की बातें हैं। और ये अब गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको खुसर पुसर करके इस तरीके से बाहर निकालना, ये क्या शोभा देता है? क्या बातें गाड़ी में कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है मंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ, अब मैं उस चीज को अगर डिवल्ज करने लग जाऊं, सो दैट डज नॉट बिहेव द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। इसलिए इस तरीके की हल्की बातें करने से जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी परहेज करना। उद्योग, आयुष और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के कुफर, कनलोग, दसाना, बखोल, जारू, कोटी, कुकुनाला, कोटखाई, टाऊ संपर्क सड़क और रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर भारी बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया है। इस अवसर पर उनके साथ रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहनलाल बरागटा भी उपस्थित रहे। इससे पहले उन्होंने ठियोग सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राहत और पुनर्वास को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए थे। जी के आदेश है, आज हमने डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स की रिव्यू मीटिंग भी की है और यहाँ पे जो बारिश में और जो आपदा जो आई है उसमें कितना नुकसान हुआ है ठियोग चुनाव क्षेत्र में, जैसा कि विभाग ने कहा कि 17 करोड़ के करीब सड़कों को नुकसान है और 24 करोड़ के करीब जो है आईपीएच की स्कीम्स को नुकसान है और कोई राउंड अबाउट 250 जो घर हैं वो पार्शली और कम्प्लीटली डैमेज हैं और इन सभी लगभग सभी केसेस में जो है रिलीफ जो है वो प्रोवाइड जो है प्रशासन ने किया गया है और हमने हिदायत दी है क्योंकि सेफ सीजन अब जो है वो बहुत तेजी से शुरुआत हो गई है उसकी, तो कम से कम जो सड़कें हैं अभी बहुत सारी सड़कें टेम्परेरी जो है रिस्टोर की है और यातायात। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश के दौरान जमकर नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार को अब तक 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिसाब से हिमाचल में नुकसान का आकलन 8,000 करोड़ के पार है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा है कि प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत राशि में भी बढ़ोतरी की है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा से बहुत अधिक नुकसान हुआ है और खासकर जहां भेड़ बकरियों की चरागाहें हैं, जहां भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं, उन स्थानों पे भारी वर्षा के कारण उन तक राशन पहुंचाना एक चुनौती थी। मैंने प्लाचिक पहुंच के, प्लाचिक बड़े गांव से 15 किलोमीटर का सफर एक साइड का है, मैंने एक दिन में अप डाउन किया और वहां जाके जो भेड़ पालक थे उनसे मिला, घोड़े वाले थे उनसे मिला और कुछ लोग जो बड़ा बंगाल के थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उनकी जो कठिनाइयां थी उन्हें जानकर उन्हें राशन वहां मुहैया करवाया। मंडियों में सेब की पेटी पर 2 किलो की काट को माकपा नेता और सेब बाहुल क्षेत्र ठियोग से पूर्व में विधायक रहे राकेश सिंघा ने आढ़तियों की मनमानी बताया है। उन्होंने कहा है कि किलो के हिसाब से सेब खरीदने का सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। पूर्व में भी सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। सेब की खेती में 2 किलो की काट करना पूरी तरह गलत है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किलो के हिसाब से सेब खरीद में आढ़तियों को जो मोटा मुनाफा होता था वो अब नहीं होगा, जिसके बाद इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। आढ़ती आगे भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार को इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बहुत सी सरकारों ने पीछे भी इसका प्रयत्न किया था कि किलो के आधार पर, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मैडम विद्या स्टोक्स तो सेब के साथ पैदा हुई है, उनके जो पुरुजन ही कहेंगे हम, है ना, उन्होंने सेब लाया था अमेरिका से, है ना, ये सत्यानंद स्टोक्स ने, तो उनको सफलता नहीं मिली। ये आर्थिक लॉबी जो है, ट्रेडर्स की लॉबी बड़ी मजबूत है, ख्याल करें आप, बहुत मजबूत है ये। और ये
आमतौर पर सरकारों की दिशा को तय करते हैं। बरागटा जी ने कोशिश की, वो फेल हो गए। अब नेगी जी ने हिम्मत की है और अभी तक जूझ रहे हैं वो। ये भी हकीकत सच्चाई है, बागवान संगठित उस रूप में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति में केंद्र की बीजेपी सरकार मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार के प्रति अपना दोगलापन दिखा रहे हैं। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू से बीजेपी के अध्यक्ष अरविंद चंदेल ने बताया कि एक और तो सीएम केंद्र सरकार के पास जाकर राहत मांग रहे हैं और जब केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि दी जा रही है तो वो इस बात को मान नहीं रहे हैं। वहीं अरविंद चंदेल ने कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह का कहना है कि जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है वो हिमाचल की है, जबकि आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा कई अन्य मामलों में भी प्रदेश सरकार की मदद की गई है। ऐसे में सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार तुरंत कांग्रेस सरकार की हर बात को पूरा कर रही है। नितिन गडकरी जी ने दिल खोल करके कल कहा कि 4000 करोड़ तक भी अगर सहयोग मुझसे मांगेंगे तो मैं वो भी दूंगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सीधा आते ही 400 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। उन्होंने तकनीकी रूप से समझाया कि कैसे इस बाढ़ की समस्या को आने वाले समय में कम से कम किया जा सकता है और एक ऑल वेदर रोड हम कैसे कुल्लू से मनाली बना सकते हैं। अब खबर शिमला से है, जहां प्रदेश के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शारीरिक शिक्षकों ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की सरकार से मांग की है और कहा है कि अगर 1 महीने में इसके अंदर शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया तो वे परिवार सहित अनशन पर बैठ जाएंगे और जो भी पढ़ाई की है उसकी डिग्री डिप्लोमा सरकार को सौंप देंगे। हम लोग हिमाचल प्रदेश के जितने भी सारे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि 870 पोस्टें हमारी फिजिकल एजुकेशन की निकाली गई थी, वो किसी जो हमारे हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड कुछ पर्सन थे उनकी वजह से हमारा जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट के चक्कर में चलेगी। तो वहां से अब कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू करने की अभी आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो हम काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और आज जो प्रोटेस्ट का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारी 870 पोस्टें निकली है उनको धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अक्टूबर माह में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर जहां एक और एचपीसीए ने अभी से अपनी सभी तैयारियां करना शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई और आईसीसी टीम के सदस्यों ने भी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया और स्टेडियम में मैचों को लेकर किस तरह से एचपीसीए द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं इसकी जानकारी भी ली। बता दें कि वर्ल्ड कप मैचों को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पहली बार है कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप के 5 मैच खेले जाने हैं। आईसीसी और बीसीसीआई की टीम्स जो हैं, जब भी कोई बड़ा इवेंट होना होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप का इवेंट है और किसी तरह की कोई कमी ना रहे इसके लिए जो है, क्योंकि आईसीसी जो है वो मेन आयोजक होता है, बीसीसीआई उसी के निर्देशानुसार काम करता है। तो दोनों की संयुक्त टीम जो है वो यहाँ पे आकलन करेगी कि किसी तरह की कोई कमी या किस तरह के खिलाड़ियों की सुरक्षा, जहां रुकना है टीमों ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था, ऑन रूट सुरक्षा व्यवस्था, इन सारी चीजों का आकलन करने के लिए टीम्स आती हैं। तो उसी कड़ी में जो है, क्योंकि 5 मैचेस जो है वो धर्मशाला में होने हैं और इनमें किसी तरह की कोई कमी। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है